इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 12 ऐसी पोनी हेयर स्टाइल्स के बारे में जो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती हैं। नंबर पहली पोनी हेयर स्टाइल है हमारी बेसिक पोनी हेयर स्टाइल। ये बेसिक पोनी हेयर स्टाइल होती है, तुम्हारे अगर मेरे जितने बाल हैं तो तुमने ऐसे बाल लेने हैं सिंपल, और ये तुमने पोनी हेयर स्टाइल बना दी, ठीक है। ये बेसिक पोनी हेयर स्टाइल हो गई है। अब मेरे आगे से तो बाल ये मैंने अलग करवा रखे हैं ये वाले बैंग्स के लिए। ये हेयर स्टाइल तुम्हारी बेसिक पोनी हो गई, जो कि नॉर्मल कोई भी कर सकता है जिसके भी लंबे बाल हैं। एटलीस्ट शोल्डर लेंथ के तुम्हारे बाल होने चाहिए। अगर इससे लंबे हैं तो पोनी टेल कुछ और ही चले जाएगी। शोल्डर या शोल्डर से थोड़ा ऊपर होने चाहिए। शोल्डर तक भी मैं मना करूंगा, मतलब इतने यहां तक आ रहे हैं गर्दन के इधर तक तो ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हाई पोनी। हाई पोनी के लिए तुम्हें ये वाले बाल बिल्कुल ऊपर लेके चले जाने, और जब तुम इनको बिल्कुल ऊपर लेके जाओगे उसके बाद तुमने पोनी बनानी है। जैसे मिड वाली बनाई है वैसी ही तुमने नॉर्मल पोनी बनानी है, और फिर ये हाई तुम्हारी हाई पोनी बन जाएगी। पर ध्यान रखना तुम्हारे बाल ना प्रॉपरली हो। अब ये मेरे पोनी के हिसाब से नहीं है, मैं बन बनाता हूँ इसलिए मेरे बाल कहीं से छोटे कहीं से बड़े हो रहे हैं, वो उस हिसाब से कटवा रखे हैं मैंने। बट अगर तुम्हारे बाल प्रॉपरली बड़े हुए हैं तो तुम अच्छे से पोनी बना सकते हो। मेरी लेंथ देखो यहाँ तक है ना, शोल्डर तक है। दूसरी पोनी हेयर स्टाइल आती है हमारी फेड पोनी। जिनके साइड से ना, जिनको इशू होता है कि भाई बाल लंबे नहीं हो रहे हैं पर पोनी भी चाहिए, लंबी चाहिए, तो तुम फेड करवा सकते हो। अब तुम फेड चाहे तुम आधी वाली करवाओ, यहाँ से तुमने हल्की फेड करवाई है, यहाँ से हल्की और हल्की करवाई है, ये वाली करवा के फिर पोनी रख सकते हो। यहाँ से लंबे चाहिए होते हैं, और बेसिकली हमारे यहाँ से तो लंबे हो ही जाते हैं ना भाई बाल, तो ये वाले बाल लंबे हो जाते हैं, ये पोनी बना दो, और बाकी तुम साइड में अपने हिसाब से फेड करवा सकते हो। चाहो तो पूरा फेड करवा सकते हो, या तुम हल्के हल्के फेड करवा सकते हो, जैसे यहाँ से ऐसे करते हैं ना 0 1 2 ऐसे ऐसे वाला कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे टॉप के बाल लंबे होने चाहिए भाई। मेरी जो हेयर स्टाइल है वो साइड बैंग्स विद मैन बन, तो मेरी ये वाली हेयर स्टाइल है 360 डिग्री लुक ले लो तुम मेरी हेयर स्टाइल का, तो मैं उस हिसाब से कटवाता हूँ। मैं बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कटवाता हूँ, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, इस टाइप से कटवाता हूँ। सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई यहाँ के बाल कैसे हो गए, यहाँ के बाल कैसे हो गए। और अगर दिक्कत आ रही है नहीं कर सकते हो, झंझट हो रहा है भाई, और लेकिन मैन पोनी बनानी है भाई, तो फेड करवा लो और उसके बाद टॉप के रखो लंबे। नंबर तीसरी हेयर स्टाइल है हमारी हाफ अप हेयर स्टाइल। अब तुम्हें हाफ अप हेयर स्टाइल बना के दिखाता हूँ, हाफ अप पोनी हेयर। तो इसमें तुम्हारे बाल जो है वो ऐसे जाएंगे, और ये वाले बाल लेने के बाद तुमने यहीं से इसकी पोनी बनानी शुरू कर देनी है। पर बैंड ना कई बार बैंड हो जाता है बालों के खींच के, तो ये हाफ अप में इस टाइप से बनेगी। तो ये देखो इस टाइप से पोनी बनेगी, मतलब ये वाले बाल ना, ये वाले बाल तुम्हारे नीचे आते हैं ऐसे, और यहाँ पे तुम्हारे ये फ्रंट के सारे बाल यहाँ पे इकट्ठे होके यहाँ पे पोनी बनती है। मतलब मिड पोनी बोल लो इसको तुम, बट मिड पोनी में ये पीछे के यहाँ के बाल छोटे होते हैं, तो मिड में मतलब ये वाले बाल जो है तुम्हारे यहाँ की पोनी बनेगी, और ये वाले बाल खुले रहेंगे। ये हाफ अप पोनी बोलते हैं इसको। और इन बालों को मत मत देखो यार बार बार। कुछ हाफ अप हेयर स्टाइल्स के ये वाले एग्जांपल्स देख लो तुम, इनमें से भी ट्राई कर सकते हो। है तो सेम सी ही, बस वो मतलब थोड़ा थोड़ा स्टाइल जो है अपना सबका अलग अलग हो। और भाई अगर तुम हाफ अप कर रहे हो ना, तो मतलब वैसे तो लॉन्ग हेयर में मेजर प्रॉब्लम आती है, पर हाफ अप अगर कर रहे हो और तुम्हारी अगर बियर्ड है तो ही हाफ अप करो, वरना भाई तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी। लोग बोलेंगे भाई लड़की लड़की लड़की, क्योंकि लड़के दिखते नहीं है लंबे बाल वाले, तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो ध्यान जरूर देना इस चीज पे कि अगर तुम्हारे मतलब तुमने हाफ अप करनी है तो तुम्हारी बियर्ड थोड़ा सा तो हो हल्की, मतलब बिल्कुल क्लीन शेव ना हो मेरी तरह, ठीक है। नंबर चौथी पोनी टेल है। अगर तुम्हारे बिल्कुल छोटे बाल हैं और फिर भी पोनी टेल करनी है तो भाई एग्जांपल्स देखो तुम, एग्जांपल हैं, तुम भाई छोटे बालों के साथ भी पोनी टेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लंबे बाल ही चाहिए भाई, इतने ही बाल चाहिए तब पोनी टेल लगेगी, नहीं नहीं नहीं, छोटे बालों के लिए भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तुम खुद भी अगर रिसर्च करोगे पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगली पांचवी पोनी टेल आती है हमारी ब्रेडेड मेंस पोनी टेल, और इस टाइप की रख सकते हो तुम। अगर तुम ब्रायन डेनियल को जानते हो तो उसने भी अभी रखी हुई है इस टाइप की, और भी मतलब इस टाइप की तुम रख सकते हो छोटे बाल में। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े बाल चाहिए इसके लिए, छोटे में भी कर सकते हो, बट इसमें यह दिक्कत है कि इसमें टाइम लगता है भाई। और मैंने तो कभी नहीं रखी है, बोलते ना गुद कर रहे हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे 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 करके करते हैं। मेरे को ये आती नहीं है करनी, बट तुम मम्मी से पूछ सकते हो, या घर पे मतलब जो गुद करते हैं तुम्हारे घर पे, उनसे पूछ सकते हो कैसे करते हैं भाई। गालियां तो बहुत पड़ेंगी पर क्या कर सकते हैं यार भाई, करना पड़ेगा। वैसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके, अच्छे अच्छे लंबे भी हैं। अगर तुम मैस्कुलिन हो, तुम्हारी बॉडी हैवी है और तुम्हारी बियर्ड भी हैवी है, तो भाई ब्रेड कर सकते हो तुम भाई, अलग ही चमकोगे, अलग ही दिखेगा। कोई भाई कौन है ये चलता फिर रहा, कौन है भाई। अगर तुम्हारी हैवी बियर्ड है, थोड़ा सा हाइट लंबी है, और तुम्हारी भाई मस्कुलर बॉडी, मैं तो छोटी हाइट का हूँ, मैं ये अचीव नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ यार ये, मतलब फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा मतलब ये करके। मैं अगली हेयर स्टाइल है नंबर 6 हेयर स्टाइल लॉन्ग पोनी टेल हेयर स्टाइल। ये टाइप की हेयर स्टाइल देखो मई, पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। तुम कितने भी मस्कुलर हो, कितने भी मैनली हो, कितने भी तुम्हारी बॉडी है या बियर्ड है यार, मतलब तुम तो भाई मतलब आग लगा दोगे, नहीं भाई ये फिर भी तुम्हें ना फेमिनिन कैटेगरी में डाल देगा, लड़कियों वाली कैटेगरी में डाल देगा, और ये मतलब नहीं यार जच ही नहीं रहा। मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, अगर किसी को रखनी हो तो रख सकता है, पर ऐसी हो मैं लॉन्ग पोनी टेल ना ना बिल्कुल नहीं। नंबर 7 पोनी हेयर स्टाइल है हमारी सेलिब्रिटी पोनी हेयर स्टाइल। अब तुमने शाहरुख खान को देखा होगा, तुमने ऋतिक रोशन को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ये वाली पोनी हेयर स्टाइल रख रखी है। इसमें क्या होता है, सिंपल तुम्हारी हेयर जो होते हैं वो नॉर्मल शॉर्ट होते हैं, मतलब शॉर्ट नहीं मतलब लॉन्ग होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से फेड है यहाँ से, ऐसा नहीं है। नॉर्मल तुम्हारे जो है हेयर शॉर्ट जैसे रखते हैं वैसे रखते हैं, बट पीछे की हल्की सी लेंथ जो है ये यहाँ पे उगा देते हैं बालों को, और सिर्फ पोनी बनाने के लिए वो कुछ बालों को रखते
सकते हैं वो तुमने अपने हेयर ड्रेसर को, जो भी जहाँ भी बाल कटवाते हो, उसको बोलना पड़ेगा ऐसी हेयर स्टाइल रखने के लिए पीछे के हल्के से बाल बड़े कर दे ताकि उसमें पोनी बना सकें बस। बाकी आगे के तुम्हारे प्रॉपरली वैसे बाल रहेंगे जैसे छोटे बाल रहते हैं, तुम ऐसे रख सकते हो। बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने पहले रखी हुई थी और उस टाइम पे ना मेरा बहुत मन किया था कि भाई मेरे को भी चाहिए वाली हेयर स्टाइल, मेरे को भी चाहिए, लेकिन भाई उतने ना मतलब परमिशन नहीं मिलती थी घर से, या मतलब वो उतने खुले नहीं हो पाते थे कि भाई हाँ कर देंगे हम, तो मतलब गालियां बहुत पड़ती थी। हम तो छोटे बाल करवाते थे, अगर गलती से हमने कुछ फेड करवा के या कट लगवा लिया, ये सब करवा लिया, तो उसके बाद तो भाई हमें नहीं घुसने देते थे, तो ऐसी हेयर स्टाइल करवाते कहाँ घूम। बट भाई अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं या मतलब तुम्हें है थोड़ा खुली छूट, तो ट्राई करो अपने बालों के साथ नई नई हेयर स्टाइल। यार मैं तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, अब मेरे घर वाले ऐसे हैं कि हाँ भाई ठीक है भाई ऐसा ही दिखता है। अब मैं कटवा के आऊंगा तो बोलेंगे क्या दिख रहा है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मैं स्कूल में कैसे रख सकता हूँ लंबे बाल। नहीं रख सकता भाई, तो स्कूल में लंबे बाल पॉसिबल ही नहीं है यार। स्कूल हम क्यों जाते हैं? हम रूल्स के लिए जाते हैं स्कूल, रूल्स रेगुलेशन सीखने के लिए, और वो चीज हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम एग्जैक्टली जाने कि हमें हमारी हद क्या है, हमने कैसी चीज करनी कैसी नहीं करनी है। वही चीज हमें एक मतलब अच्छा इंसान बना। स्कूल में तो भाई मतलब प्रॉपरली आई थिंक चलना चाहिए ये लंबे बाल वगैरह, तो भाई तुम कॉलेज में आके कर लो। एक कमेंट भी आया था मुझे जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर जो है वो मना कर रहे हैं ये लंबे बाल रखने से, तो मैं क्या करूं? तो मैंने यार लिख दिया कि सर ही चेंज कर दो, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं है ना यार। देखो वीडियो बनाने से पहले मैंने अभी अपने बालों को ना वॉश किया है, शैम्पू किया मैंने अपने बालों को, और अगर तुम सही शैम्पू नहीं करते हो ना अपने बालों में, तो तुम्हारी वो एग्जैक्ट हेयर स्टाइल नहीं बनेगी, या तुम्हें मतलब हेयर स्टाइल वैसे मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम गलत शैम्पू ले लेते हैं, फिर हमारे बाल ना मतलब बेकार से हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार मेरे साथ तो हुआ है। इसलिए करेक्ट शैम्पू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे को जो सूट करेगा उस हिसाब से तुम शैम्पू रखो। और ऐसा नहीं होता कि जो मुझे सूट करेगा तुम्हें भी सूट करेगा, सबको अलग अलग सूट कर सकता है। इसलिए भाई ट्राई करो और जो सूट करता है वो ही लगा के रखो सिर्फ, फिर चेंज मत करो। अब कुछ यूनिक हेयर स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं जो मेरे को इंटरनेट पे मिली। यहाँ पे मेरा पीसी है, तो पीसी में देख के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले हेयर स्टाइल है हमारी मेसी लॉन्ग हेयर स्टाइल है ये। अब इसने हेयर स्टाइल पता है कैसे रख रखी है? जो आगे के हेयर है ना इसके छोटे हैं, मेरी तरह आगे के छोटे कर रखे हैं इसने, और इसने पीछे के यहाँ के भी छोटे कर रखे हैं, और इसने यहीं ऊपर पे यहाँ पे पोनी बना रखी है। तो अगर मैं मतलब मेरे तो होंगी नहीं एग्जैक्टली, हंसना मत तुम ठीक है, पर ट्राई करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे इसने पोनी बना दी है इस टाइप से, मेरे तो लंबे हैं, पर इस ये देखो तुम, मेरे ये वाले बाल है ना, जो ये वाले बाल ये इसने छोटे कर रखे हैं, इतने छोटे हैं यहाँ पे, और इसने थोड़ा फ्री छोड़ रखे हैं अपने बाल। ये चीज भी यहाँ की फ्री छोड़ रखी है, और यहाँ से भी फ्री छोड़ रखी है मतलब, और इसने हल्की बिल्कुल लाइट पोनी बना रखी है। तो इसके लिए तो पहले मेरे तो लंबे बाल हैं, एटलीस्ट तुम्हें छोटे करवाने पड़ेंगे बाल, और मेरे बालों का टाइप ही लग रहा है ये मेरे हिसाब से। तो बस ये वाले बाल इसने यहाँ से उठा रखे हैं, और ये वाले बाल को हल्के से नीचे छोड़ रखा है। अगर छोटे बाल होंगे, और ये चीज़ जो आ रही है इसकी ऊपर के बाल आ रहे हैं लंबे लंबे, ये वाले भी बाल ना ये ऊपर के आएंगे इसके लंबे लंबे, ये इसने यहाँ पे पोनी बना रखी। तो मतलब मेरी तो एग्जैक्टली वैसे बनेगी नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होगी, मतलब इस टाइप से होगी ये। अगली हेयर स्टाइल है हमारी ये साइड बर्न फेड विद पोनी हेयर स्टाइल। अब इस हेयर स्टाइल में क्या किया गया है? इस हेयर स्टाइल में अगर तुम देखोगे तो ये जो साइड बर्न्स होती है ना हमारी, ये वाली साइड्स होती हैं, सिर्फ ये करवा रखी है, यहाँ पे फेड करवा रखी है, लेकिन जो पीछे के बाल हैं वो वैसे के वैसी हैं। तो मतलब फेड करवानी है सिर्फ यहाँ पे साइड बर्न और साइड बर्न के ऊपर, यहाँ फेड करवानी है सिर्फ यहाँ, और बाकी पीछे के बाल वैसे रहेंगे, सारे बाल वैसे रहेंगे। और उसके साथ ये पोनी बनाई गई है। मैं क्यों बना के दिखा रहा हूँ जब मेरी तो फेड ही नहीं है ठीक है, बट ये इस तरीके से बनाई गई है ये वाली हेयर स्टाइल। अब अगली हेयर स्टाइल मेरे को ये मिली है, ये ओपन पोनी हेयर स्टाइल, इस टाइप की लग रही है। इसमें क्या कर रखा है, सारे बाल मतलब नॉर्मल ऐसे गिरा रखे हैं जैसे मेरे हैं, ऐसे गिरा रखे हैं, लेकिन हल्की सी पोनी पीछे ऐसे बना रखी है। ये मैं करके देखता हूँ, शायद मेरी हो जाए और शायद नहीं भी हो, क्योंकि उसके छोटे बाल हैं, मेरे थोड़ा बड़े हैं। तो मतलब ये नॉर्मल ऐसे गिरा रखे हैं ऐसे, तुम्हें आगे से लगेगा कि भाई ये बाल नॉर्मल ऐसे हैं, बट पीछे हल्की सी पोनी भी बना रखी होगी इस टाइप से। 360 डिग्री लुक दूं, ये देखो इस टाइप से पोनी बना रखी होगी, पर बाल ऐसे गिर रखे होंगे। उसके बाद ये अगली हेयर स्टाइल है फ्रंट बैंग्स विद पोनी। आई थिंक मैं पहुंच गया अपनी वाली हेयर स्टाइल तक। ये फ्रंट बैंग्स, ये फ्रंट में ऐसे बैंग हो जाएंगे, यहाँ पे चाहे तुम साइड में ऐसे दे दो, पीछे के बाल आगे आ रहे हैं। अब मैंने सेट ही ऐसे करा रखे हैं कि ये बाल इधर ही गिरे, तो भाई मतलब ये फ्रंट पे बैंग्स बना रखे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम बनाने की, शायद बन जाए। अब ऐसे कर रखे हैं फ्रंट पे ऐसे बैंग्स बना रखे हैं, उसके लिए प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। मेरे तो लंबे हैं और लंबे नहीं होने चाहिए इतने। इसके फ्रंट के ये जो बाल है ना, देखो मेरे ये कहाँ तक आ रहे हैं, तो इसके आंख तक आ रहे हैं, तो जितने छोटे होंगे उतने बढ़िया होंगे। पर फ्रंट में ऐसे बैंग्स और पीछे इसने हल्की पोनी बना रखी है भाई साहब ने ये। और ये कोरियन हेयर स्टाइल्स हैं, ये लास्ट वाली जो मैंने बताई है यूनिक हेयर स्टाइल्स में जितनी भी है, कोरियन हेयर स्टाइल का कोरियन कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे तुम्हें जबरदस्त। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे कोरियन फैशन के बारे में बताया जाएगा, ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत अमेजिंग होती हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, सपोर्ट दिखाओ यार, तुम मुझे सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो ऐसे क्या चलेगा। अभी आखिरी 12वीं हेयर स्टाइल है, इसमें साइड शॉर्ट कर रखे हैं और हाफ अप कर रखा है। साइड शॉर्ट यानी कि फेड नहीं कराना है तुम्हें, ये साइड तुम्हारी शॉर्ट होनी चाहिए, कैंची से करवा सकते हो तुम ठीक है। अब क्योंकि साइड रुकती नहीं है, साइड्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और मतलब साइड्स के लिए तो सब लोग बोलते हैं भाई साइड में दिक्कत आ रही है, जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन होती है ना साइड की वजह से निकलती है। तो साइड तुम थोड़ा सा लंबी कर सकते हो, लंबी मतलब कैंची से कट करके कर सकते हो, और साइड में इस टाइप की करके और तुम हाफ अप बना सकते हो
ठीक है। अब मेरी तो साइड्स लंबी है, जिनकी लंबी है वो लक्की हैं, और जिनकी लंबी नहीं है वो भी अनलक्की नहीं है भाई, वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये भी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब पता क्या होता है लंबे बालों का, एक बार लंबे बाल हो गए ना, तुम्हारे अंदर दम नहीं होगा कि तुम साला यहाँ साइड्स को इसको छोटे करवा सको, क्योंकि भाई बहुत मतलब पेशेंस लगा है ऐसे लंबे बाल वो भी साइड्स को करने में। बाकी ऊपर के हो जाते हैं, पीछे के हो जाते हैं, साइड में बैंड बज जाती है। इस वीडियो में तुम्हें जो मैंने पोनी हेयर स्टाइल बताई वो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ऐसी अमेजिंग अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल्स बना सकते हो तुम लंबे वालों के साथ। ये वाली वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी और बहुत अमेजिंग हेयर स्टाइल्स हैं ये। और तब तक मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।